रेफ्रिजरेटर, फ्रिज, ये भी इंजन ही है। अभी हम क्या कर रहे थे, हीट को कन्वर्ट कर रहे थे किसमें, मैकेनिकल वर्क में। उसमें क्या हो रहा था, हीट फ्लो हो रही थी, तभी तो वर्क हो रहा था, फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। इसमें उल्टा करेंगे, लो टेम्परेचर से हीट को कहाँ पहुँचाएंगे, हाई टेम्परेचर पे पहुँचाएंगे। जैसे कि पानी हमेशा किस तरफ फ्लो होता है, हाई लेवल टू लो लेवल। क्या पानी आपने कभी लो लेवल टू हाई लेवल पे फ्लो होता देखा, होता ही नहीं। बट हम करते हैं, बेसिकली नहीं होता, नेचुरली नहीं होता, बट हम करते हैं उसे। और करने के लिए क्या लगती है, डिवाइस, पंप, मोटर। वो मोटर लगाते हैं तब पानी ऊपर चढ़ता है, तभी जाएगा। तो इसी तरह से हीट का नेचर ये होता है, वो हमेशा हाई टू किधर जाती है, लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर से हाई नहीं जाती। तो लो से अगर हमें ज़बरदस्ती हाई पे भेजनी है तो क्या लगेगा, हमें डिवाइस लगेगा, एक पंप चाहिए, और उस पंप का नाम होता है कंप्रेसर। कंप्रेसर क्या नाम होता है, कंप्रेसर। फ्रिज में कंप्रेसर लगे रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, हीट को किधर पहुंचा देते हैं, हाई हाई बॉडी की तरफ पहुंचा देते हैं। और अंदर जो फ्रिज रहता है, फ्रिज ठंडा हो जाता है। वहाँ से जितनी भी हीट रहती है, उस खाने में से जो भी आपने अंदर रखा है फ्रिज के अंदर, उसमें से हीट को निकाला और कहाँ पहुँचा दिया, हाई टेम्परेचर पे पहुँचा दिया। और एक स्टोरेज होता है, वहाँ इकट्ठा होती रहती है वो हीट, ठीक है। हाँ, वो बाहर एटमॉस्फेयर पे चली जाएगी। तो इसमें क्या करेंगे, बेसिकली उल्टा होगा। वहाँ इसका ब्लॉक डायग्राम मैं बनाता हूँ। ये ब्लॉक डायग्राम इसको इस तरह से बनाएंगे हम। इसमें भी दो ही रहेंगे, ये एक हो गया सिंक और ये हीट रिजर्वायर। इनकी प्रॉपर्टी आपने समझ ली क्या है। और यहाँ पर ये डिवाइस रहेगा, इंजन रहेगा। हम पहले वर्क इधर से हीट ले रहे थे, अब की बार इधर से हीट निकाल रहे हैं, इधर से निकाली हमने हीट, और यहाँ पे इसका अमाउंट Q2 ही रखेंगे, ठीक है। टेम्परेचर इसका कितना रखेंगे, T2। इसमें ये हीट आएगी और इसमें हम जबरदस्ती वर्क कराएंगे। इसमें वर्क कराया, किससे कराया, कंप्रेसर से। उसमें वर्क मिला था, इसमें वर्क कराया और इसको जबरदस्ती इस हीट को इधर पहुंचाया, ठीक है। तो इधर से हीट निकाली, वर्क कराया, मोटर चलाई, पानी निकाला इधर से, ऊपर चढ़ा दिया, ठीक है। ये किसमें होता है, ये होता है हमारा रेफ्रिजरेटर में। उल्टा है बिल्कुल किसका, तो इट इज ए रिवर्सिबल ऑफ हीट इंजन। ये बिल्कुल उल्टा है किसका, हीट इंजन का, ठीक है भाई। बच्चों देखो इधर सुनो, देखो इधर सुनो। ये इसमें मान लीजिए इसका टेम्परेचर कुछ है और इसका टेम्परेचर मान लीजिए 10 डिग्री सेल्सियस है। इस 10 डिग्री सेल्सियस पे से हमने 5 डिग्री सेल्सियस कम कर दिया, मतलब इसमें से कुछ हीट निकाली और निकाल करके कंप्रेसर्स की हेल्प से इसको इधर पहुंचा दिया। उधर का टेम्परेचर फॉल हो जाएगा, खाना ठंडा हो जाएगा उधर। अभी भी और वर्क करना है, अभी भी और वर्क करने के लिए फिर उसमें से 5 डिग्री निकालो, 5 डिग्री निकालेंगे फिर वो 0 पे पहुंच जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। और वर्क करा करके फिर हीट रिजर्वायर को दे दो, तो इधर टेम्परेचर रेगुलर फॉल्स होता चला जाएगा, फॉल्स होता चला जाएगा। उधर का 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाएगा, बर्फ जम जाएगी अंदर फ्रीजर में, है नहीं। लेकिन इसको करने के लिए हमें वर्क करना पड़ता है। हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि हमारा वर्क कम से कम हो, हमारी मोटर कम से कम वर्क करे और ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर फॉल हो जाए। यही तो चाहते हैं हम, पानी ज़्यादा चढ़े, मोटर वर्क कम करे, हमें उस पर मेहनत कम करनी पड़े और वो काम पूरा कराए, हम तो यही चाहते हैं। तो इधर से Q2 अमाउंट आता है और W हम काम करते हैं, और दोनों मिलाकर के ये किसके इक्वल बनेंगे, यहाँ पर Q1 के इक्वल बनेंगे। और यहाँ से आप W की वैल्यू बता सकते हो, आप मुझे कितना बनेगा, W इज इक्वल टू नहीं Q1 माइनस Q2,
ये बनेगा, ठीक है। जब Q2 माइनस Q1 था, उल्टा है उसका ये बिल्कुल। अब कोई रेफ्रिजरेटर कितना अच्छा होगा, ये डिपेंड करता है कि वो कितने अच्छे से टेम्परेचर को फॉल करता है, कितनी अच्छी बर्फ जमाता है। यानी कि हम उसको कम से कम वर्क कराए और ज़्यादा से ज़्यादा हीट उसमें से निकल जाए। एक रेफ्रिजरेटर है हमारे पास, हम उसमें से 20 जूल हीट को निकाल लेते हैं, और 20 जूल हीट निकालने के लिए उस पर वर्क करना पड़ता है 100 जूल। 20 को निकालने के लिए 100 जूल वर्क करना पड़ रहा है, ठीक है। तो उसकी परफॉर्मेंस क्या हो गई, उसकी इफिशियंसी। यहाँ पे हम इफिशियंसी का अपोजिट वर्ड यूज करेंगे क्योंकि रिवर्स है, उसके लिए वर्ड यूज करेंगे यहाँ परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस मतलब कितना अच्छा है, कितना बेस्ट है। तो इसकी परफॉर्मेंस कितनी हो गई, इसकी परफॉर्मेंस हो गई Q2 अपॉन W, उसको रिवर्स करना है, Q2 अपॉन W। तो इसकी परफॉर्मेंस को बच्चों लिखते हैं हम अल्फा से, बीटा से भी लिख लेते हैं, इक्वल टू Q2 अपॉन W। और वहां पर क्या लिख रहे थे हम इफिशियंसी, W अपॉन Q2। हाँ, W अपॉन Q1। और यहाँ पर W नीचे आया है, वहाँ W ऊपर था, तो रिवर्स कर रहे हैं, एक दूसरे का अपोजिट हो रहे हैं। तो परफॉर्मेंस वैसे भी यहाँ से आप समझ सकते हो कि भाई यहाँ से हमने Q2 हीट निकाली, उस पर कितना वर्क किया, 100 जूल की वर्क किया। एक और दूसरा रेफ्रिजरेटर है, वो भी 100 जूल एनर्जी निकालता है, 100 हीट निकालता है अंदर से, इसमें से निकाल ली उसने, लेकिन उसे 100 हीट निकालने के लिए वर्क करना पड़ता है 200 जूल। तब कौन सा बेस्ट है, फर्स्ट या सेकंड? फर्स्ट वाला बेस्ट है, क्योंकि फर्स्ट वाले को तो 100 जूल ही वर्क करना पड़ रहा था, और दूसरा लाया उसे, वो तो ज़्यादा वर्क कर रहा है, तो ज़्यादा बिल आएगा वो। हाँ, तो इसको 200 लग रहे हैं सेकंड वाले को, और उसको 100 ही लग रहे हैं, है नहीं? हाँ, समझ आ गए, नहीं आई सब समझ में? भाई हमारे पास एक डिवाइस था, एक रेफ्रिजरेटर था फर्स्ट, वो इधर से 20 जूल एनर्जी को निकालता है और सिंक तक पहुंचा देता है। इस काम को करने के लिए उसे लगते हैं 100 जूल, 100 रुपये लगते हैं। एक और दूसरा फ्रिज है, वो भी इधर से 20 जूल एनर्जी निकालता है और सिंक तक पहुंचा देता है, लेकिन उसको ये काम करने के लिए लगते हैं 200 रुपये लगते हैं, 200 जूल एनर्जी लगती है। तो कौन सा बेस्ट है फिर? फर्स्ट वाला बेस्ट है। तो परफॉर्मेंस किसकी बढ़िया है? फर्स्ट वाले की। और परफॉर्मेंस किससे निकाले गए? इन दोनों से, कि आपको कितना वर्क करना पड़ना है, कितना निकालने के लिए कितना वर्क करना पड़ता है। Q2 आउट ऑफ W, Q2 अपॉन W, ये इसकी परफॉर्मेंस हो जाएगी। ओके, अब W की वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हो आप वहां से, Q2 अपॉन W एंड W Q1 माइनस Q2। ओके, इसको रिवर्स कर दो, 1 अपॉन अल्फा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम एलसीएम ब्रेक नहीं कर सकते, तो इसको 1 अपॉन अल्फा लिखता हूँ मैं। 1 अपॉन अल्फा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा Q1 माइनस Q2 अपॉन Q2, एंड एलसीएम ब्रेक करेंगे तो Q1 अपॉन Q2 माइनस 1, और टेम्परेचर के टर्म्स में लिखेंगे तो T1 अपॉन T2 माइनस, इसकी परफॉर्मेंस ये हो जाएगी। इसमें T1 अपॉन T2 माइनस 1 है, उसमें 1 माइनस T1 है, रिवर्स है दोनों। हाँ, एफिशिएंसी हमेशा 1 रहेगी, परफॉर्मेंस 1 ही रहेगी, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, जीरो नहीं हो सकती। जीरो हो जाएगी तो हीट का फ्लो बंद हो जाएगा, और हीट का फ्लो बंद हो गया तो वर्क नहीं हो सकता। तो हीट का फ्लो तो कंपलसरी है, ये नेसेसरी कंडीशन है कि हीट का फ्लो होना चाहिए। ओके,
अब फिर हम वही डिस्कस करते हैं कि T1 को इंक्रीज करने से क्या परफॉर्मेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा। T1 को इंक्रीज अगर हम कर देंगे तो उस पर क्या क्या फ़र्क पड़ेगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं हम T2 अपॉन T1 माइनस T2। हमें इस पर क्या फ़र्क पड़ता है, देखो ये अपोन में है, एक दूसरे से कैसा रिलेशन है इनका, इनडायरेक्टली रिलेशन है। यानी कि अगर ये क्वांटिटी बढ़ेगी, T1 की वैल्यू बढ़ेगी तो परफॉर्मेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा, घट जाएगी, है ना। तो रेफ्रिजरेटर जो होते हैं, फ्रिज जो होते हैं, वो गर्मियों में अच्छा वर्क करते हैं या सर्दियों में, सर्दियों में अच्छा वर्क करते हैं, है ना। परफॉर्मेंस उनकी ज़्यादा बेस्ट रहती है सर्दियों में, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर कैसा रहता है, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कैसा है, कम, और T1 के कम होने से परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। T1 के बढ़ने से T1 के घटने से परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। और T1 अगर बढ़ गया, गर्मी आ गई, टेम्परेचर बढ़ गया, तो परफॉर्मेंस कम हो जाएगी, परफॉर्मेंस उसकी कम हो जाएगी, फ्रिज अच्छा वर्क नहीं करेगा, फिर ज़्यादा बिलिंग आएगी, उसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा वर्क लगेगा उसको। तो T1 टेम्परेचर बढ़ने से परफॉर्मेंस डिक्रीज होती है। अब इसका उल्टा कर दो, देखो भाई, अभी हमने सिर्फ ये जाना है कि फ्रिज में से हीट इधर से आई लो टेम्परेचर से और हाई टेम्परेचर की तरफ हमने पहुंचा दी। अब बेसिकली हम ये यहाँ पे ये समझ रहे हैं कि हीट लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ फ्लो हो रही है, बट इसको थोड़ा सा समझते हैं कि इसकी वर्किंग कैसे होती है। ठीक है, वर्किंग देखिए इसकी कैसी है। ये हमारा फ्रिज है, ठीक है भाई, ये हमारा फ्रिज हो गया। और जैसे हीट इंजन में फ्यूल कौन रहता है, फ्यूल सब्सटेंस कौन, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, ये वर्किंग सब्सटेंस होता है, ये वर्क करते हैं। यहाँ पर रहती है गैस और उस गैस का नाम है फ्यूरॉन। तो इसमें जो गैस रहती है बच्चों, ये फ्यूरॉन रहती है। तो वर्किंग सब्सटेंस कौन है इसमें, फ्यूरॉन या फिर अमोनिया रहेगी। अब यहाँ से इस गैस को हम लेकर के आते हैं एक ट्यूब के जरिए, यहाँ से इसको निकाल लेते हैं और इसको भेज देते हैं हम इधर कंप्रेसर में। ये हो गया हमारा कंप्रेसर यहाँ वाला, ठीक है। ये क्या है, कंप्रेसर। इधर से गैस आई, फ्यूरॉन गैस आई, कंप्रेसर में भेज दी। कंप्रेसर के नाम से ही समझ में आता है कि वो गैस को क्या कर देगा, कंप्रेस। और हम ये जानते हैं कि जब एडियाबैटिक प्रोसेस होती है, कंप्रेस हुआ, कंप्रेस अचानक से सडनली कंप्रेस हुआ, तो टेम्परेचर का क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा एकदम से। लेकिन उसमें हीट का वो नहीं होगा, हाँ, हीट एक्सचेंज नहीं होगी, तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो इस गैस का क्या होगा, टेम्परेचर इसका बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और इसका ऐसे मान लीजिए कि यहाँ जो टेम्परेचर था 20 डिग्री सेल्सियस था गैस का, और हमने उसे इतना कंप्रेस किया कि उसका टेम्परेचर कर दिया 80 डिग्री सेल्सियस, 70 डिग्री सेल्सियस। और कंप्रेस करने के बाद उसको हमने एक ट्यूब के जरिए बाहर भेज दिया। ऐसे बाहर भेजने का मतलब एटमॉस्फेयर में नहीं भेजा, अभी ट्यूब लगा रखी है। और इसको बेसिकली हम बोलते हैं हीट एक्सचेंजर। क्या बोलते हैं हम इसे, तो ये जा रही है हीट किसके साथ, फ्यूरॉन गैस के साथ, इस तरफ जा रही है। और ये है ट्यूब, तांबे की बनी हुई, कॉपर की बनी हुई। इस ट्यूब का क्या होगा, गर्म हो जाएगी। और बाहर क्या, एयर, ये यहाँ से हीट रेडिएट कर देगी। ये जो कॉपर की ट्यूब है हीट को रेडिएट कर देगी, इधर भेज दिया ट्यूब के जरिए, यहाँ पर ये बाहर हीट छोड़ देगी। फ्यूरॉन गैस का क्या होगा, इधर जाती 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 ये इधर जाती जाती इसका टेम्परेचर का क्या होगा, डाउन होता चला जाएगा। हाँ, फ्यूरॉन गैस ये डाउन होती चली गई, डाउन होती चली गई, डाउन होती चली गई। इधर से हमने ये ऐसे लेकर के चली गई, इसे ऐसे लेकर के चली गई, ठीक है। और फिर वापस से इसको हम अपने फ्रीजर में ला रहे हैं। और फ्रीजर में लाते वक्त हम यहाँ पे एक चालाकी करते हैं कि
ये छोटी सी ट्यूब कर देते, नैरो ट्यूब बना दी, अभी इतनी बड़ी थी ये, और इसको लाते 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 जैसे फ्रीजर के पास पहुंचे तो वहां पर इसको नैरो कर दिया हमने। और हम ये जानते हैं कि जब नैरो ट्यूब हो जाएगी, एरिया छोटा हो जाएगा, तो बर्नौलीज प्रिंसिपल क्या कहता है, वेलोसिटी बढ़ जाएगी, बहुत फास्ट से आएगी गैस फ्रीजर के अंदर। और फ्रीजर के अंदर जैसे ये एंटर किया तो हमने इसको जानबूझ करके इतना चौड़ा कर दिया, मुंह चौड़ा कर दिया इसका, तेजी से ट्यूब आ रही थी और एकदम से उसे इतना ज्यादा वॉल्यूम मिल गया फैलने के लिए। ये ऐसे ये गैस जा रही है और ये यहाँ से अचानक से हमने ये इतना बड़ा ट्यूब बना दिया, ये इधर से बहुत फास्ट आ रही है ये गैस और ये ऐसे फैलती है, ये एकदम से फैल जाती है। ये कौन सा प्रोसेस हो रहा है, सडनली प्रोसेस। सडनली प्रोसेस मीन्स एडियाबेटिक प्रोसेस, है ना। कंप्रेशन होता है तो टेम्परेचर बढ़ता है, और एक्सपेंशन होगा तो टेम्परेचर फॉल हो जाएगा। इस गैस, ये जो गैस इधर से आई, क्या होगा इसका टेम्परेचर हो जाएगा इसका फॉल, और हम इतना टेम्परेचर फॉल कर देता है इसका कि ये 0 डिग्री सेल्सियस पे हो जाता है, 0 डिग्री -10 डिग्री सेल्सियस। तो अंदर का टेम्परेचर कितना हो चुका है, ये यहाँ पे गैस है, ये गैस इधर आई, ये इसमें गैस है, ठीक है, ये अंदर फ्रीजर है, और अंदर का टेम्परेचर कितना है T2, ठीक है। अंदर का टेम्परेचर जहाँ हमने खाना वगैरह रख रखा, पानी खाना ये सब रख रखा है, वहाँ का टेम्परेचर कितना है T2, और ये जो गैस है इस गैस का टेम्परेचर बहुत कम कर दिया हमने, इतना कम कर दिया कि ये T2 से भी कम कर दिया इसका टेम्परेचर, गैस का टेम्परेचर T2 से भी लेस कर दिया। तो अब मुझे ये बताइए, हीट गैस से फ्रिज में जाएगी या फ्रिज से गैस में जाएगी? हाँ, अब इसका टेम्परेचर तो बहुत डाउन हो चुका है, इस गैस का टेम्परेचर, ठीक है, और इसका टेम्परेचर अंदर जो खाना वगैरह रखा है वहां का टेम्परेचर ज्यादा है, और यहाँ का टेम्परेचर डाउन है। तो हीट इधर से फ्लो होगी या इधर से इधर की तरफ फ्लो होगी? हीट की टेंडेंसी क्या होती है, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर कहाँ का है, अंदर का, तो हीट किधर से फ्लो होगी, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, मीन्स फ्रिज से गैस में जाएगी। तो यहाँ से जो भी अंदर खाना रखा होगा उसमें से हीट निकलेगी अपने आप ही, और वो किस तरफ चली जाएगी, गैस की तरफ, वो गैस में चली जाएगी, फिर ये गैस गर्म हो जाएगी, और फिर वापस फिर गैस इधर जाएगी गर्म होकर के, फिर हम इसका टेम्परेचर बढ़ा देंगे। ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा, और अपने खाने में से हीट सिलो सिलो निकलती रहेगी। इस तरह से ये जो फ्रीजर के अंदर रखा हुआ खाना है वो ठंडा होता है। अब बेसिकली अभी अभी हमने क्या पढ़ा था स्टार्टिंग में, कि हम हीट को लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पे पहुंचा रहे हैं, लेकिन अब हमने जब इसको खोल करके देखा तो इसमें वही काम हो रहा है जो नेचुरली होता है, कि हीट हमेशा हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर फ्लो होती है। तो एक्चुअल में हम ऐसी फिनोमिना कर ही नहीं सकते, इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हम हीट को लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ फ्लो करा दें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आपने भी यहाँ क्या किया, हीट हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, ठीक है। और ये थर्मोडायनामिक्स का सेकंड लॉ यही कहता है, इट इज नॉट पॉसिबल टेम्परेचर हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, सॉरी लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर फ्लो करा दो आप, पॉसिबल नहीं है। अभी आएंगे हम उस पर, ये फिर ये रेफ्रिजरेटर समझ में आ गया, ये इस तरीके से वर्किंग करते हैं। अब हम थर्मोडायनेमिक्स के सेकंड लॉ पे आते हैं और उसको समझते हैं, और वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ये जो लॉ है ये बहुत ही अजीबोगरीब लॉ है। सभी नियम कहते हैं कि ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, जितने भी फिजिक्स नियम बने हुए हैं यही कहते हैं, जैसे कि F=2m में ये कहता है किसी बॉडी पे फोर्स लगाओ, एसिलेशन डेवलप हो जाएगा उस पर, यानी कि आप ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। ये फिजिक्स से सारे फॉर्मूले यही बोलते हैं, जितने भी लॉ है यही बोलते हैं।
लेकिन ये बिल्कुल अपोजिट बोलता है। ये कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम ऐसा भी नहीं कर सकते, तुम ऐसा भी नहीं कर सकते। ये नियम ये कहता है, ठीक है। उसको और समझने के लिए पहले मैं ये बताता हूँ कि इसका नंबर सेकंड है, हालांकि इसका नंबर थर्ड भी हो सकता था। थर्ड क्यों नहीं हुआ, सेकंड क्यों रखा? हाँ, सबसे पहले फर्स्ट लॉ बना। फर्स्ट लॉ हमने पढ़ लिया कि टी क्यू इज इक्वल टू, है ना, और उसमें हमने फर्स्ट लॉ में ये यूज किया है, टेम्परेचर टर्म्स को यूज किया है कि टेम्परेचर जो हीट फ्लो होती है हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर फ्लो होती है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में ये बताया जाता है कि हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर फ्लो होती है, लेकिन बाद में उस पर गौर की गई कि टेम्परेचर है क्या। आपने फर्स्ट लॉ में टेम्परेचर को तो स्टडी कर लिया है, टेम्परेचर का सहारा लिया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को समझाने के लिए, टेम्परेचर टर्म्स का सहारा लिया, लेकिन टेम्परेचर है क्या? अब टेम्परेचर को डिफाइन करना था और हमने सेकंड लॉ में टेम्परेचर को यूज कर लिया। तो अब टेम्परेचर को डिफाइन करने के लिए टेम्परेचर से रिलेटेड जो लॉ बनेगा वो बाद में आना चाहिए या पहले आना चाहिए? पहले आना चाहिए। तो इसलिए सेकंड फर्स्ट नंबर से पहले हमारे पास कोई नंबर नहीं था जो हम और नंबर दे दे, तो हमने एक नियम बनाया और उस नियम का नाम लिख दिया जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। और उसमें फिर टेम्परेचर को समझाया गया कि टेम्परेचर क्या चीज़ होती है। टेम्परेचर इज ए फंडामेंटल क्वांटिटी विच डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो एंड हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। तो हमने पहले टेम्परेचर को पढ़ना था, फिर फर्स्ट लॉ को पढ़ना था, क्योंकि फर्स्ट लॉ में टेम्परेचर को यूज कर रहे हो, पहले टेम्परेचर को तो पता हो, उसके बाद हमारा फिर सेकंड लॉ आता है। अब ये सेकंड लॉ जब आया तो इसने मना कर दी कि ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता और ऐसा भी नहीं हो सकता। ये डिफरेंट साइंटिस्ट ने अलग अलग अपने तरीके से इस स्टेटमेंट को प्रस्तुत करा है, और उसमें 2-4 साइंटिस्ट के हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे, बाकी के नहीं पढ़ेंगे। बेसिकली इसका मतलब यही है कि ऐसा नहीं हो सकता, आप जिस चीज़ को अचीव करना चाह रहे हो वैसा नहीं हो सकता। जैसे कि आप हमेशा हीट को लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ फॉलो नहीं करा सकते, इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता। फिर दूसरा तरह कि विदाउट फ्लो ऑफ हीट वर्क नहीं हो सकता, बिना फ्लो के तो वर्क हो ही नहीं सकता, ये भी कहता है इट इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट फ्लो ऑफ हीट यू कैन डू वर्क। देखो बच्चों, तो जो थर्मोडायनेमिक सेकंड्स लॉ है उसको डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट स्टेटमेंट्स दिए हैं। उसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट है क्लासियस स्टेटमेंट है। ये क्लासियस स्टेटमेंट्स ये कहता है कि इट इज़ impossible for a self acting machine to transfer heat from a colder body to heater body। ऐसा तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है कि आप कोल्ड बॉडी टू, तो सेकंड लॉ क्या कर रहा, मना कर रहा है ना, हो ही नहीं सकता ऐसा, और यही बताया था मैंने आपको अभी। फिर जो सेकंड स्टेटमेंट है वो कैल्विन्स का है। इन्होंने ये बताया कि एन इंजन कैन नॉट वर्क इफ सोर्स एंड सिंक आर एट द सेम टेम्परेचर। दोनों का टेम्परेचर सेम हो गया, हो पाएगा वर्क? नहीं हो पाएगा। वाटर लेवल सेम हो गया, टरबाइन घूम पाएगी? नहीं घूम पाएगी। ठीक है, हमेशा वर्क जब होता है जब दोनों के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस हो। आप इसको ऐसे चेक कर सकते हो, मोटरसाइकिल होती है, मोटरसाइकिल के अंदर तेल जलता है, पेट्रोल जलता है, हाई टेम्परेचर हो जाता है, पीछे से सिलेंसर रहता है, वहाँ टेम्परेचर लो रहता है, सिलेंसर रहता है, लो टेम्परेचर रहता है, एटमॉस्फेयर में जाता है, तो क्या है, एक टेम्परेचर डिफरेंस बना हुआ है, हीट हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर आ रही है, एटमॉस्फेयर पे जा रही है। सिलेंसर के पीछे केला लगा दो, क्या होगा, मोटरसाइकिल नहीं चल पाएगी, इंजन वर्क नहीं कर पाएगा। बंद कर दो उसे, नहीं हो पाएगा फिर, है ना। तो ये कैल्विन स्टेटमेंट यही कहता है कि एन इंजन कैन नॉट वर्क एट द सेम टेम्परेचर डिफरेंस, ये नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है, तो ये भी मना कर रहा है। थर्ड कैल्विन प्लैंक्स स्टेटमेंट,
ये कह रहा है इट इज इम्पॉसिबल फॉर एन इंजन दैट एक्सट्रैक्ट हीट एंड फुली यूटिलाइज इनटू वर्क। ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता कि आपने हॉट रिजर्वायर से हीट निकाली कितनी Q1 और उसको कंप्लीट कन्वर्ट कर दिया किसमें W में। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इस तरफ हीट तो वेस्ट आपकी होनी ही होनी है, हीट तो आपकी वेस्ट होनी है। 100% हीट आप यूज नहीं कर सकती, 100% हीट को यूटिलाइज नहीं कर सकते वर्क में। कुछ ना कुछ तो अमाउंट तो उधर जाएगा जरूर, उधर जाना जरूरी है, नहीं तो फ्लो ऑफ हीट नहीं हो पाएगा। अभी जो हम अपने इंजन यूज करते हैं, पेट्रोल इंजन यूज करते हैं, उनकी एफिशिएंसी कितनी है पता? 80% तो वेस्ट होता है हमारा पेट्रोल, 80%, और 20% यूज करते हैं हम। पेट्रोल के अंदर जो एनर्जी होती है, हीट एनर्जी होती है, उसकी 20% एनर्जी यूज करते हैं हम, और 20% यूज करने से इतनी दूर तक जाती है बाइक, 1 लीटर में 60 किलोमीटर जाती है। अब सोचो अगर आपने 100% यूज कर ली तो कितनी दूर तक जाए। तो ऐसा इंजन अभी हम डेवलप नहीं कर पाए कि जो मोर एफिशिएंट हो। अगर 50% भी वाला भी बना दिया ना हमने, तो हमारे लिए बहुत अच्छी नॉलेज होगी, एक तरीके से बहुत बड़ा डेवलपमेंट होगा ये साइंस के फील्ड में। अगर 50% वाला इंजन भी आपने बना दिया तो ऐसा सोचो, ड्राइव करो, जाओ आगे सर्च करो, देखो, है ना। तो एफिशिएंसी हमारी नहीं हो सकती। समझ में आ गया है केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट कि 100% हम यूज नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है कि किसी भी इंजन की एफिशिएंसी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, 1 से लेस ही रहेगी। एफिशिएंसी ऑलवेज लेस देन 1, और 1 किसकी होगी? जो 100% वर्क करेगा। इट इज इम्पॉसिबल। ओके, बस आज के लिए इतना ही, बात कल कराएंगे।